महंगाई ने अवाम के चारों खाने चित कर दिए। इदारा शुमारियात ने रिपोर्ट जारी कर दी। अप्रैल के मुकाबले मई में महंगाई में 1.58% इजाफा हुआ। महंगाई की शरह 38% रही। इस दौरान शहरों में महंगाई 1.50 और देहातों में 1.69% रही। बढ़ती महंगाई आवाम के लिए परेशानी लाई। फैसलाबाद की यूटिलिटी स्टोर्स पर भी कुछ सस्ता ना रहा। जैम, शहद, चिकन की कीमत में 75 रुपए इजाफा, मायनीज 100, अचार 80 रुपए किलो महंगा कर दिया गया। केचप की 800 ग्राम कीमत 69 रुपए तक बढ़ा दी गई। यूटिलिटी स्टोर्स पर आए शहरी कहते हैं गरीब आवाम महंगाई में पिस कर रह गई है। हर गरीब इंसान के लिए जीना मुश्किल हो गया है। पहले एक माह में राशन और आता है, 4000 का आता है। अगले माह चले जाओ वही राशन लो तो 6000 का आता है। 10 का है, 5 का है। बहुत महंगाई है। हम तो गिलगित बल्किस्तान से इधर आए, काम कर रहे, 1200 रुपये दिहाड़ी पे। अब इधर बाल बच्चे पालना है, क्या कुछ करना है हमको। ओगरा ने एलपीजी की कीमत में 37 रुपए फी किलो कमी कर दी। इंपोर्ट और लोकल एलपीजी की कीमत में 197 रुपए फी किलो मुकर्रर। घरेलू सिलेंडर की कीमत 438 रुपए और कमर्शियल सिलेंडर की कीमत में 1686 रुपए कमी कर दी गई। सस्ती एलपीजी कहां से मिलेगी? फैसलाबाद के शहरी अब भी 250 रुपए किलो में खरीदने पर मजबूर। रिक्शा ड्राइवर्स ने इंतजामिया से महंगी गैस फरोख्त करने वालों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा कर दिया। जंग में भी सस्ती एलपीजी के समरात शहरियों तक ना पहुंच सके। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों को रिवर्स गेयर लग गया। पेट्रोल 8 रुपए सस्ता 262 रुपए लीटर हो गया। डीजल की कीमत 5 रुपए कमी के बाद 253 रुपए हो गई। एक माह में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में बड़ी कमी के बावजूद फैसलाबाद डिवीजन के ट्रांसपोर्टर्स ने किराए कम न किए। 30 दिनों में पेट्रोल 20 जबकि डीजल की कीमत में 35 रुपए की कमी हुई। ट्रांसपोर्टर्स ने आवाम को रिलीफ न दिया। पेट्रोल की कीमत बढ़े तो किराया बढ़े, कमी पर खामोशी क्यों? शहरियों का सवाल। 150 रुपए किलो गैस मिल रही है जी, देंदे ही नहीं इस रेट से हो। और आने ने भी ये 250 रुपये मिलेगी तो घट तो घट। टेक्सटाइल इंडस्ट्री के खाम माल, डाइज एंड केमिकल्स की दरामद में डॉलर एक्सचेंज रेट रुकावट बन गया। डॉलर की गैर मुस्तहकम पोजीशन ने दरामदी सामान में मुश्किलात खड़ी कर दी। डाइज एंड केमिकल्स एसोसिएशन इत्तफाक ग्रुप के अहदेदार कहते हैं दरामद के लिए ओपन मार्केट में डॉलर खरीद 300 रुपए से ऊपर, जबकि फरोख्त के लिए मुकामी इंटरबैंक पर देना मुमकिन नहीं। इस्तेहकाम बहुत जरूरी है। मुआशी सुस्त रवि का सबसे बड़ा सबूत, एक साल में निजी शोबों की बैंकों से कर्ज लेने की शरह में 98% कमी आ गई। सीनियर नायब सदर चैम्बर ऑफ कॉमर्स डॉक्टर सजाद अरशद कहते हैं गुज़िश्ता साल निजी शोबे ने बैंकों से 14 अरब रुपए का कर्ज लिया, जो इस साल महज 27 अरब 90 करोड़ रुपए रह गया है। 21% की बुलंद तरीन शरह सूद ने लोगों से उनका एतमाद छीन लिया। टैक्स रिफंड्स का मामला, सरकारी इदारे सनतकारों को टरखाने लगे। रिफंड की अदायगी की जिम्मेदारी पीआरए एफबीआर पर डालने लगा। एफबीआर हुकाम के मुताबिक खिदमात पर लिए जाने वाले टैक्स रिफंड पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी की जिम्मेदारी है। 25 अरब के रिफंड्स ना होने पर सनतकार परेशान। एफबीआर बैरून मुल्क से आने वाली तरसीलात ज़र पर मुबैना तौर पर हकायक के मुनाफी टैक्सेस और जुर्माने आयद करने लगा। मुतासरा शहरियों ने मामले के खिलाफ वफाकी टैक्स मोहतसिब से रजू कर लिया। कानून के मुताबिक एक साल के दौरान 50 लाख रुपए तक फौरन रेमिटेंस पर टैक्स आयद नहीं होता। जेनको मुलाजमीन के लिए बड़ी खुशखबरी। चेयरमैन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स फेस्को मलिक तहसीन अवान ने जेनको मुलाजमीन का बड़ा मुतालबा मान लिया। जेनको मुलाजमीन की फ्री सप्लाई बहाल। 83 करोड़ रुपए की अदम अदायगियों पर फेस्को ने जेनको मुलाजमीन की फ्री सप्लाई बंद की थी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साबिक MNA शहादत अली खान का इंतकाल। मरहूम अरसा दराज से अलील थे। मरहूम साबिक वफाकी वजीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी राहीला शहादत के वालिद थे।
شہادت علی خان تانیہ والا سے 4 مرتبہ MNA منتخب ہوئے۔ فیصل آباد جنرل اسپتال سمن آباد میں ناقص مٹیریل کے استعمال کا الزام۔ اسپتال افتتاح سے قبل ہی حادثات کا باعث بننے لگا، پنکھا گرنے سے اسپتال میں زیر علاج مریض زخمی۔ دہان کی پیداوار کے حوالے سے اہم خبر، اچھی پیداوار کے لیے زرعی ماہرین نے 10 جون تک پنیری کاشت کرنے کی ہدایت کر دی۔ زرعی ماہرین کہتے ہیں 25 دن سے زائد والی پنیری سے اچھے نتائج سامنے آتے ہیں۔ موسمیاتی تبدیلیوں سے سبزیاں اور پھل متاثر۔ پرنسپل سائنٹسٹ ایوب ریسرچ سینٹر فیصل آباد ڈاکٹر محمد رفیق کا کہنا تھا اس مرتبہ موسم کی کوئی بھی پیش گوئی کرنا مشکل لگ رہا ہے۔ ایسے موسم میں جڑی بوٹیاں اور بیماریاں بھی بڑھ جاتی ہیں، کسانوں کو زیادہ توجہ مرکوز کرنے کی ضرورت ہے۔ کہ ہمارے جو پھل ہیں، پھلدار درخت ہیں، آپ نے دیکھا ہے کہ فروٹ بہت زیادہ ہے، لیکن یہ جو آندھیاں آ رہی ہیں ان کی وجہ سے ہمیں نقصان کا خاطر کا احتمال ہے۔ تو کسانوں کو چاہیے کہ اگر اس دفعہ تک نہیں کیا گیا تو جو اپنے ان کے باغات ہیں ان کے ارد گرد کچھ اس طرح کی باڑیں لگائیں تاکہ آندھیوں سے بچا جا سکے۔ جنگ میں ضلع انتظامیہ کا گلیوں، مکانات اور کمرشل جگہوں کی نمبر شماری کا بڑا منصوبہ۔ ڈپٹی کمشنر عبداللہ خرم نیازی نے چوہدری کالونی میں سنگ بنیاد رکھ دیا۔ ہر گلی میں موجود مکانات، کمرشل دکانوں کا نمبر الاٹ کیے جائیں گے۔ صفائی اور دیگر آگاہی مہمات کے حوالے سے سائن بورڈ بھی نصب ہوں گے۔ PHA فیصل آباد کو عملے کی قلت کا سامنا۔ ڈائریکٹر ایڈمن خالد گجر پارکس اینڈ ہارٹیکلچر اتھارٹی میں واحد ڈائریکٹر تعینات، باقی شعبوں میں خالی سیٹوں پر عارضی چارج سونپ کر کام چلایا جانے لگا۔ عملہ کی کمی کے باعث شہر بھر میں موجود 343 پارکس کی دیکھ بھال میں شدید مشکلات۔ تعلیم سب کے لیے منصوبہ، 5 کروڑ 31 لاکھ کے فنڈز جاری۔ محکمہ خزانہ نے فیصل آباد کو 17,36,000، جھنگ کو 16 لاکھ، ٹوبہ کو 17 لاکھ اور چنیوٹ کو 15 لاکھ روپے جاری کر دیے۔ فیصل آباد کی سعید اجمل اکیڈمی میں 9 کروڑ 85 لاکھ کا ایتھلیٹس ٹریک خستہ حالی کا شکار۔ ٹریک میں ناقص مٹیریل اور مبینہ کرپشن کا کیس بھی ردی کی ٹوکری کی نظر ہو گیا۔ چنیوٹ میں کھیل کے میدان نایاب، کھلاڑیوں کی شکایات پر ضلع انتظامیہ متحرک، کھیل کے میدان کے لیے جگہ کی تلاش شروع کر دی۔ اسسٹنٹ کمشنر اشفاق احمد نے ڈسٹرکٹ سپورٹس آفیسر رابعہ کے ہمراہ مختلف مقامات پر سرکاری رقبوں کا جائزہ لیا۔ نگراں حکومت کا ایک اور احسن اقدام، لرنر پرمٹ اور ڈرائیونگ لائسنس کا حصول آسان بنا دیا گیا۔ پنجاب کا ڈومیسائل رکھنے والے صوبے کے کسی بھی ضلع میں ڈرائیونگ لائسنس اپلائی کر سکتے ہیں۔ IG پنجاب کے نوٹیفیکیشن کے بعد جھنگ میں فیصلے پر عمل درآمد شروع کر دیا گیا۔ دیگر اضلاع سے تعلق رکھنے والے جھنگ میں مقیم شہری پولیس خدمت مرکز میں امڈ آئے۔ بھتہ خور فیصل آباد بھی آ پہنچے، شہری سے 5 کروڑ بھتہ مانگ لیا۔ بھتہ مانگنے والے نے خود کو کل عدم تنظیم کا نمائندہ ظاہر کیا، سنگین نتائج کی دھمکیاں۔ تھانہ سول لائن پولیس نے شہری عدیل کی درخواست پر مقدمہ درج کر لیا۔ فیصل آباد سمیت پنجاب پولیس کے 328 سب انسپیکٹرز کی انسپیکٹر کے عہدے پر ترقی۔ IG نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ ترجمان پیٹرولنگ پولیس فیصل آباد ریجن رضوان بھٹی، انچارج تحفظ سینٹر فیصل آباد گلناز خالد ترقی پانے والوں میں شامل۔ سب انسپیکٹر بشرا اور عشرت کو بھی انسپیکٹر کے عہدے پر ترقی دی گئی۔ سرکل آفیسر اینٹی کرپشن ریجن شاہد سرور الوی بھی انسپیکٹر بن گئے۔ DPO ٹوبہ سید قرار حسین شہید کانسٹیبل مقبول کے گھر پہنچ گئے، ورثاء سے ملاقات کی، مسائل بھی دریافت کیے۔ کانسٹیبل مقبول 2011 میں ڈاکوؤں کا مقابلہ کرتے ہوئے شہید ہوئے تھے۔ فیصل آباد میں استحکام پاکستان و علماء و مشائخ کانفرنس۔ چیئرمین علماء کونسل علامہ طاہر اشرفی نے کہا، 9 مئی کے مجرموں کو سزا دینا ریاست کی ذمہ داری ہے۔ علماء و مشائخ پاکستان کے ساتھ ہیں، کسی پارٹی کے ساتھ نہیں۔ مزید کہا، سپاہ سالار کا شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے اندرونی اور بیرونی دشمنوں کے عزائم ناکام بنائے۔
जंग में डिप्टी इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी PYO सेंट्रल पंजाब फहीम अब्बास राही की पीपल्स पार्टी के शरीक चेयरमैन और साबिक सदर आसिफ अली जरदारी से मुलाकात। पीपल्स यूथ ऑर्गेनाइजेशन को मजीद फाल करने पर तबादला ख्याल। आसिफ जरदारी ने फहीम अब्बास राही की कारकर्दगी को सराहा। कमिश्नर सिल्वर सईद की जेर सदारत डिसीज कॉन्फ्रेंस। फैसलाबाद, झंग, टोबा और चिन्योट के डिप्टी कमिश्नर्स ने शिरकत की। कमिश्नर्स ने शजरकारी, प्राइस कंट्रोल, मजिस्ट्रेट्स की कारकर्दगी और डेवलपमेंट स्कीमों बारे ब्रीफिंग लेते हुए रेवेन्यू अफसरान की कारकर्दगी पर कड़ी नजर रखने की हिदायत कर दी। किसानों को बेहतर क्वालिटी की ज़रूरी अद्विया की फराहमी और कपास की काश्त बारे अहम इजलास की भी सदारत। सिल्वर सईद ने जाली और गैर मयारी अद्विया फरोख्त करने वाले डीलर्स के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म दे दिया। टोबा टेक्सिंग में डिप्टी कमिश्नर अदनान इरशाद की जेर सदारत इजलास। पेट्रोल पंप्स के NOC के इजरा के मामले का जायजा लिया। इजलास में 4 पेट्रोल पंप मालिकान की जानिब से NOC के हसूल के लिए दरख्वास्तें दी गईं, जिनमें से 3 पेट्रोल पंप मालिकान को NOC जारी कर दिए गए। झंग में तातुन का शिकार रेवेन्यू खुली कचहरी का एक बार फिर से आगाज। डिप्टी कमिश्नर अब्दुल्ला खुरम नियाजी की खुली कचहरी, साइलीन के मसाइल सुने, हल के लिए अहकामात जारी। पंजाब फिशरीज छनावा टीम का फैसलाबाद डिवीजन का दौरा। टीम ने डिप्टी डायरेक्टर यूसुफ भट्ट के हमरा दौरा किया। दौरे का मकसद जदीद तर्ज पर होने वाली तलापिया मछली की प्रोडक्शन का जायजा लेना था। फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स के वफ्द का ऑस्ट्रेलिया के शहर मेलबोर्न का दौरा। वफ्द ने रोटरी क्लब इंटरनेशनल के कन्वेंशन में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेगा। वफ्द में बाबर शहजाद, सईद इकबाल और हाजी गुलजार शामिल हैं। महकमा तालीम फैसलाबाद में पहले ख्वाजा सरा स्कूल का आगाज। इफ्तिताही तकरीब में CEO एजुकेशन काशिफ जिया, फोकल पर्सन नियाज अहमद तबस्सुम, असिस्टेंट डायरेक्टर अब्दुल गफ्फार, DC ऑफिस नुमाइंदा सादिक सवाती, डिप्टी DO हिना रियाज की शिरकत। ख्वाजा सराओं को हफ्ते में 3 दिन की क्लासेस में इंग्लिश, उर्दू और रियाजी पढ़ाई जाएगी। महकमा तालीम और टेप्टा के तहत गर्मियों की छुट्टियों में टेक्निकल स्किल्स कोर्सेज की गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी समनाबाद फैसलाबाद में इफ्तिताही तकरीब। कमिश्नर सिल्वर सईद, CEO एजुकेशन काशिफ जिया, डायरेक्टर कॉलेजेस डॉक्टर कलसूम अख्तर और दीगर की शिरकत। दारे अरकम स्कूल्स फैसलाबाद के रिफा इंटरनेशनल कॉलेज सरगोदा रोड में अवार्ड तकरीब। डिप्टी डायरेक्टर कॉलेजेस सेक्रेटरी बोर्ड डॉक्टर हबीबुर रहमान, असिस्टेंट डायरेक्टर स्कूल सरदार मोहम्मद साजिद, रीजनल डायरेक्टर दारे अरकम स्कूल्स डॉक्टर इम्तियाज अहमद शेख, डायरेक्टर रिफा इंटरनेशनल कॉलेज सरगोदा रोड मोहम्मद दानिश एडवोकेट की खसूसी शिरकत। 12 तलबा को हिफ्ज़ कुरान मुकम्मल करने पर सर्टिफिकेट और शील्ड्स दी गई। और टोबा टेक्सिंग के दी एम्बेसडर स्कूल में मौसम गर्मा की तातीलात से कबल वाटर एंड फ्रूट डे मुनाकिद। बच्चे वाटर गन से एक दूसरे पर पानी फेंककर और फ्रूट से लुत्फ अंदोज हुए। फलों का बादशाह आम सब बच्चों का पसंदीदा फल, आमों पर खूब हाथ साफ किए।